हेलो बच्चों, आप सभी कैसे होंगे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड पेपर की। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हैलो एल्केन के SN1 तथा SN2 के बारे में बात की थी। आज उसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, हैलो एल्केन के रासायनिक गुण। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने पिछले क्लास में SN1 तथा SN2 की बात की थी। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिएक्शंस होती हैं SN1 SN2 मैकेनिज्म पर। OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, जैसे एग्जाम्पल एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgOH NaOH KOH Ag2O या AgOH, ये कैसे होंगे? हमेशा एक्वस मीडियम में होंगे। और ये कैसे होंगे? मॉइस्ट मीडियम में। तो बच्चों क्या बनता है? तो यहां से ROH बनता है, प्लस में X बाहर निकलता है। अब अगर ये Na लिया जाएगा तो NaX बाहर निकलेगा। अगर KOH लिया जाएगा तो KX बाहर निकलेगा। Ag लिया जाएगा तो AgX बाहर निकलेगा। और AgOH लिया जाएगा तो Ag बाहर निकलेगा। तो ये अभिक्रियाएं SN1 और SN2 पर आधारित होती हैं, जिसमें R कौन सा होता है? R एल्किल समूह होता है, ग्रुप होता है, एल्किल समूह बच्चों। और ये अभिक्रिया है कैसी? तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल OH निकलता है। ये OH के द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताई जा रही है, जिसमें NaOH से आ सकता है OH, KOH से आ सकता है, COH से आ सकता है, BOH से आ सकता है। जिसमें से OH आ सकता है वो OH के द्वारा प्रतिस्थापन होगा। और ये अभिक्रिया दो तरीके से हो सकती है, या तो SN1 या तो SN2। अभी तो ये SN1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रबल नाभिक स्नेही लिए गए हैं। ये अभिक्रिया SN2 पर आधारित है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोई एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, मेथिल एल्कोहल, क्लोरोमेथेन। इसकी अभिक्रिया कराते हैं NaOH के साथ। क्या बनता है यहाँ पर? एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में। यहाँ पर बनता है मेथेनॉल, प्लस में सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। तो हिंदी लिखाने का कोई अर्थ नहीं बनता। इसमें क्लोरोमेथेन की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ होती है, तो मेथेनॉल बनता है, प्लस सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। तो हमने OH के द्वारा प्रतिस्थापन देखा है। अब दूसरा CN साइनाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापन देखेंगे। दूसरी अभिक्रिया CN समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। अब ऐसे कंपाउंड जिसमें CN आ सकता है न्यूक्लियोफाइल, वो CN प्रतिस्थापित कर सकता है एल्किल हैलाइड में से हैलाइड को। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, RX की अभिक्रिया NaCN के साथ होती है या KCN के साथ होती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो X बाहर निकलेगा और CN अंदर आता है। और यहाँ से अगर Na लिया जाएगा तो NaX बाहर होगा। अगर KCN लिया जाएगा तो KX बाहर होगा। जैसे ये KCN के साथ कराई गई पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो ये क्या बनता है? CH2, यहाँ पर साइनाइड बनता है। तो यानी कि एक एसेंडिंग कार्बन की
कार्बन की बढ़ाने की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसेंडिंग कार्बन की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि KCN के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो यहाँ से 2 कार्बन से कितने बन जाएंगे, 3 कार्बन। ये कौन चीज होता है, और प्लस में NaCl सॉरी नहीं NaBr बनता है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम एल्किल साइनाइड होता है। और इसका भी नाम यहाँ पर एल्किल की जगह पर कह सकते हैं, इसका नाम एल्किल साइनाइड होता है। तो इसका नाम कौन सा होगा, तो एल्किल कौन है, यहाँ पर एथिल है। कौन सा है, एथिल। तो क्या होता है बच्चों, तो ब्रोमोएथेन की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराई जाती है तो एथिल साइनाइड बनता है। ये अभिक्रिया होती है CN के द्वारा। अब बात करते हैं तीसरी अभिक्रिया NC के द्वारा प्रतिस्थापन। ये एक ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब उभयधर्मी, उभयधर्मी। चलो समझते हैं ये उभयधर्मी नाभिक स्नेही। जैसे ये साइनाइड है, कभी कार्बन से बॉन्ड बनाता है, कभी नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, कभी उल्टा जुड़ता है, कभी सीधा जुड़ता है। अब कब कौन सा जुड़ेगा डिपेंड करेगा इससे कौन जुड़ा एटम। अगर इससे Ag जुड़ेगा ठीक है, तो यानी कि ऐसे नाभिक स्नेही जो दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं, कार्बन से भी जुड़ सकते हैं, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों की होती है, कार्बन की भी नाइट्रोजन की भी। कभी यहाँ पर देखा जाए तो Na+ और Cl- के बीच आयनिक बंध होता है, तो यहाँ पर तुरंत कार्बन ने बनाया बॉन्ड एल्किल ग्रुप से। जबकि अभी इस एग्जांपल में देखें तो NC- या NO2- जो भी होते हैं ये उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब एक बार कार्बन से बॉन्ड बनाते हैं, दूसरी बार नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि अदर एटम से, अलग अलग एटम से अपनी बॉन्ड की पॉसिबिलिटी को पूरा करते हैं, कार्बन से जुड़ते हैं। जैसे इस केस में आयनिक बॉन्ड में कार्बन ने बनाया, इस बॉन्ड में अभी देखेंगे, इस एग्जाम्पल में देखेंगे जो अभी नाइट्रोजन बनाएगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया हो जाती है। लिख देता है एग्जाम्पल के ऊपर कि बताइए इसका उत्पाद क्या होगा। NC के द्वारा NC समूह के द्वारा प्रतिस्थापन अब कहां से NC आता है, कहां पर ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो अभिक्रिया तो इसकी एल्किल हैलाइड की ही रहेगी, लेकिन इससे जुड़ने वाला एटम जो होगा AgCN होगा। अब ये क्या होता है, तो Ag एंड CN, ये जो बॉन्ड होता है ये प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड होता है। प्योरली नहीं कह सकते, थोड़ा 100%, क्योंकि कोई भी बॉन्ड 100% ना तो आयनिक होता है, ना तो 100% कोवेलेंट होता है। फैजान्स रूल के अनुसार कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड के लक्षण आते हैं, या आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड के लक्षण नजर आते हैं। तो है तो ये Ag+ Cl-, यानी कि इनके बीच का जो बॉन्ड होना चाहिए आयनिक होना चाहिए, लेकिन ये आयनिक नहीं होता है प्योरली, ये कोवेलेंट होता है, जिसके कारण ये बॉन्ड टूटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इसी मुश्किल के कारण यहाँ पर कार्बन डोनेट नहीं कर पाता है। जब तक आयनिक बॉन्ड रहेगा एटम के बीच में, जैसे यहाँ पर Na+ Cl-, K+Cn-, इनके बीच आयनिक बॉन्ड होता है, कार्बन ने बॉन्ड बनाया एल्किल ग्रुप से। जब ऐसा कोई कंपाउंड आएगा जिसमें आयनिक बॉन्ड की परसेंटेज घटेगी और कोवेलेंट कैरेक्टर की परसेंटेज बढ़ेगी, जिसमें इसका बॉन्ड सिल्वर और कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं टूटेगा और नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एल्किल समूह से जुड़ता है। ये बनता क्या है,
RnC और प्लस में AgCl या AgX बाहर निकलता है। तो समझ में आई बच्चों? जब आपको ये दिखे, ठीक है, सिल्वर दिखे, सिल्वर के साथ साइनाइड जुड़े, तो वहां पर कौन बनता है? एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब देखो यहाँ पर कभी कार्बन ने बनाया, कभी नाइट्रोजन ने बनाया, तभी तो इसे बोलते हैं उभयधर्मी एम्फोटेरिक लिगेंड है। कैसा है? एम्फोटेरिक लिगेंड है। डिपेंड करता है कि इस साइनाइड से कौन सा एटम जुड़ा है। सोडियम जुड़ा है, पोटेशियम जुड़ा है, आयनिक बॉन्ड के कैरेक्टर ज्यादा है तो कार्बन जुड़ता है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। और जब कोवेलेंट बॉन्ड आता है तो नाइट्रोजन को न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कह सकते हैं कि इसमें बच्चे गलत करते हैं कि NaCN दिया होता है तब भी वही बना देते हैं, AgCN दिया होता है तब भी वही बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है AgCN के बीच का, Ag और C के बीच का, कार्बन के बीच का, क्योंकि कार्बन नहीं टूट सकता, अब नाइट्रोजन ही देगा और क्या बनाएगा? एल्किल आइसोसाइनाइड। चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे CS2, यहां पर I लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं AgCN के साथ। यहां पर R बनता है, यहां पर N, यहां पर C प्लस AgI। ये जो बनता है ना, ये R की जगह पर अब की बार आपने क्या लिया है? एल्किल ग्रुप पर तो एथिल लिया है, यहां पर CS3, ये CS2, तो ये बना एल्किल आइसोनाइट्राइल, यानी कि इसका नाम है एल्किल का एथिल आइसोसाइनाइड। इसका नाइट्राइल भी होता है, बस याद रखें नाम, बस साइनाइड। तो समझ में आई? 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन हुई है अभी तक, ज्यादा नहीं हुआ है। देखें पहले OH के द्वारा प्रतिस्थापन हमने बात की, RX NaOH या जो भी बेस होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो SN2 होगी, SN वीक बेस होंगे या वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे तो SN1 होगी। इसमें तो स्ट्रॉन्ग है सभी, वाटर भी हो सकता है, मेथेनॉल भी हो सकता है, एथेनॉल भी हो सकता है, सभी हो सकते हैं उसमें। और इसकी बात करें तो KCN के द्वारा प्रतिस्थापन की बात हुई। KCN में हमने पहले CN के द्वारा प्रतिस्थापन देखा, इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, उसमें एल्किल साइनाइड बना। फिर हमने देखा कि चलो NC के द्वारा देखते हैं प्रतिस्थापन किसमें होता है, तो Ag जहां पर सिल्वर जुड़ता है वहां पर इसका बॉन्ड कोवेलेंट हो जाता है, सहसंयोजक हो जाता है। कोवेलेंट को क्या बोलते हैं? सहसंयोजक। और सहसंयोजक बॉन्ड इतना आसानी से नहीं टूटता क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बॉन्ड, तो ये नहीं टूटता है। और इस नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है और एल्किल ग्रुप से कौन जुड़ता है? नाइट्रोजन जुड़ता है। इसमें गलत करते हैं, कहते हैं बच्चे ये यहाँ पर भी साइनाइड है तो यहाँ पर भी साइनाइड, चलो जोड़ देते हैं साइनाइड, गलत हो जाती रिएक्शन, नाइट्रोजन से बॉन्ड जुड़ता है तो ये बनता है एल्किल आइसोसाइनाइड। चलो इसके बाद देखते हैं अगली अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया किसके द्वारा होगी? तो NO2 समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, चौथी अभिक्रिया है, चौथी, 1 2 3 चौथी हाँ है। NO2 NO2, इसमें वे 2 भी कंडीशन बनती है समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। तो इसमें भी देखते हैं 2 कंडीशन होंगी, जिसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, RX की अभिक्रिया, सोडियम नाइट्रेट, या NaCN लिया जाए या KCN। अगर ये लिए जाते हैं तो यहां से
CN कह रहे, सॉरी, NaNO2 या KNO2, अगर ये लिए जाते हैं तो यहां पर कौन सा बनता है, तो ऑक्सीजन बॉन्ड डोनेट करता है। कौन डोनेट करता है, ऑक्सीजन, यानी कि ये बनता है, ये बनता है। और प्लस अगर Na लेंगे तो यहां पर NaX बनता है। जैसे एग्जांपल यहां पर एथिल, इससे आयोडीन लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं, चलो इसकी अभिक्रिया कराते हैं NaNO2 के साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ, तो क्या बनता है, एल्किल नाइट्राइट बनता है। लेकिन O वाला ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है, NaPr। तो बच्चों क्या हुआ, ये कौन है, एल्किल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड, इसकी अभिक्रिया हुई, क्या बना, ये R ले लिया बच्चों, या और नहीं होगा, सॉरी, R की जगह पर एथिल समूह है की बार, ON, ये बना। इसका नाम क्या है, इसका नाम एथिल है और प्लस नाइट्राइट है, एथिल नाइट्राइट। लेकिन इसमें थोड़ा नाइट्राइट है, ये भी एम्फोटेरिक लिगेंड है, कभी नाइट्रोजन से भी बना सकता है, तो यहाँ पर बेहतर है कि O लगा दें, एथिल O नाइट्राइट। इससे समझ में आता है कि ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया है, ठीक है, और सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक, आयनिक के कारण ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है। अगर यही अभिक्रिया RX, ये अभिक्रिया AgNO2 के साथ कराई जाए, AgNO2 के साथ, तो ये बॉन्ड कोवेलेंट हो जाता है, टूटता ही नहीं है, तब नाइट्रोजन डोनेट करता है बॉन्ड, तो ये बनाता है RNO2 प्लस AgX। अब देखा गया, कभी ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, कभी नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया, नाम दोनों का ये है, NO2 के द्वारा प्रतिस्थापन, नाइट्राइट के द्वारा प्रतिस्थापन, तो इसका नाम क्या होता है, तो इसे O नाइट्राइट बोलते हैं, इसे N नाइट्राइट बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक, CH3Cl AgONO, यहां पर बनता है CH3NO2 प्लस का AgCl। तो समझ में आई बच्चों, ये इसलिए नहीं टूटा ऑक्सीजन बॉन्ड, अब की बार इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंद है, और जिसके कारण ये टूटा नहीं। और नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर थे, नाइट्रोजन ने एल्किल ग्रुप को अपना लोन पेयर दिया और क्या बनाया, एल्किल नाइट्राइट बनाया, मेथिल नाइट्राइट। इसका नाम क्या है, इसका नाम एल्किल नाइट्राइट है। तो इसका नीचे का देख लेते हैं, मेथिल एन नाइट्राइट, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात की है, दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बात की, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि अगर CN समूह के द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो दो तरीके से हो सकता है, या तो आयनिक बॉन्ड जिसमें NaCN या KCN हो तो साइनाइड जुड़ता है, जबकि AgCN के साथ देखा जाए तो N जुड़ता है। यानी कि ये दोनों लीगेंड या कह सकते हैं ये जो दोनों न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, कभी नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है कभी कार्बन बनाता है। कार्बन कब बनाता है, जब आयनिक बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन कब बनाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड हो, कार्बन के बीच बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होता। इसके बाद हमने देखा NO2 समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। NO2 समूह के द्वारा प्रतिस्थापन ऐसा भी हो सकता है कि ये हो सोडियम नाइट्राइट या पोटेशियम नाइट्राइट, तो ऑक्सीजन बॉन्ड बना देता है क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है क्योंकि आयनिक बॉन्ड है। जबकि इस केस में ऑक्सीजन कैसा बंध है, सहसंयोजक बंध है, और सहसंयोजक बंध की वजह से ये बॉन्ड नहीं टूट पाता है। तो आई होप
आशा होगी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसकी अगली अभिक्रिया देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गलत करते हैं एक ही जोड़ देते हैं। चलो आशा होगी चौथी अभिक्रिया देखते हैं पांचवी या चौथी हो गई है, पांचवी है, पांचवी अभिक्रिया NH3 के द्वारा प्रतिस्थापन, या कह सकते हैं एमीन के द्वारा प्रतिस्थापन के द्वारा प्रतिस्थापन। ये क्या होता है? एमाइन। क्या होता है? एमाइन। एमीन भी बेसिक होते हैं या न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इसके पास 2 लोन पेयर या 1 लोन पेयर होता है। अब क्या होती है? अभिक्रिया होती है, ये NH3 के द्वारा डालते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा, NH3 या NH2 डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो NH3 से RX प्लस NH2H, अमोनिया लिया हमने, इसके पास लोन पेयर है। ये क्या करता है? NH2 जुड़ता है पीछे, तो ये बनाता है RNH2, और यहां से क्या निकलता है बाहर? H और X निकल जाता है। अगर एल्किल हैलाइड एक्सेस में हुआ तो रिएक्शन ठप हो जाएगी यहाँ पर। अगर एक्सेस में इसकी मात्रा ज्यादा हुई तो अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होती है, ये पता होगा ये कौन सा है। तो ये आगे चल के क्या बनाता है? फिर होती है अभिक्रिया अगर RX से, तो यहाँ से फिर निकलता है H, यहाँ पर ये बनता है, यहाँ से HX फिर निकल जाता है बाहर। फिर अगर अभिक्रिया होती है NH3 के साथ, RX के साथ, तो ये बनता है। अब ये कौन से बनने हैं, क्या बनने हैं, इनका नाम क्या है? तो देखने में डर लग रहा है, तो कुछ नहीं, एमीन है। कौन है? एमीन है। डरना नहीं है, समझना है, समझ के पढ़ेंगे केमिस्ट्री सरल लगेगी, अगर रटेंगे तो बहुत ही कठिन हो जाती है। तो देखें यहाँ पर एल्किल हैलाइड था, अमोनिया से रिएक्शन हुआ, या एक्सेस में ये नहीं है, ठीक है, एक्सेस में ये हो जाए, ठीक है, तो एक्सेस में ये होगा तो ये बढ़ता जाएगा, अमोनिया आता जाएगा, बनाता जाएगा, एल्किल जुड़ता जाएगा। ये कौन है? मान लेते हैं ये प्राथमिक एमाइन है, प्राथमिक एमीन है, एमीन, जिसे हम 1 डिग्री के नाम से जानते हैं, 1 डिग्री एमाइन। ये फिर बढ़ा आगे, कैसा बना? 2 डिग्री एमाइन, यहां से क्या निकला? HX। ये कौन सा है? 3 डिग्री एमाइन। यानी कि अगर NH2 के द्वारा अगर प्रतिस्थापन होता है तो कौन बनता है वहां पर? एमाइन बनता है। एमाइन भी 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक एमाइन, द्वितीयक एमाइन और तृतीयक एमाइन। ठीक है बच्चों, तो चलो इसके बाद देखते हैं, ये इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर खत्म होती है। इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट OH के द्वारा प्रतिस्थापन देखा, फिर उसके द्वारा साइनाइड के द्वारा प्रतिस्थापन देखा, फिर उसके द्वारा NO2 समूह के द्वारा प्रतिस्थापन देखा, फिर आखिर में हमने NH2 समूह के द्वारा प्रतिस्थापन देखा। अब चलो आगे देखते हैं, और कोई अभिक्रिया करता है हेलो एल्केन, कोई देता है अभिक्रिया, तो इसकी दूसरी कैटेगरी में जो हमने बात की थी, जो अभिक्रिया देता है सबसे ज्यादा, वो धातुओं से अभिक्रिया भी कर जाता है, धातुओं से अभिक्रिया। हेलो एल्केन का कह सकते हैं कि ये, वो तो चलो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, ये कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? तो ये धातुओं से भी अभिक्रिया कर जाते हैं एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला हम देखते हैं सोडियम धातु से अभिक्रिया, से अभिक्रिया,
तो हेलो एल्केन हमने बताया प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो प्रदर्शित ही करते हैं। सबसे ज्यादा उनकी कौन सी अभिक्रिया होती है? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। फिर दूसरे नंबर पे कौन आती है? तो अभी विलोपन अभिक्रिया भी बात करेंगे E1 E2 के बारे में। ये छोटा सा टॉपिक है, इसे भी खत्म करते हैं इसी में। तो धातुओं से अभिक्रिया बात हुई तो इसमें देखा गया सोडियम धातु से भी अभिक्रिया कर जाते हैं, इतने एक्टिव होते हैं। तो सोडियम धातु से जब अभिक्रिया होती है तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इसका नाम है ऊर्ट्स अभिक्रिया। बोर्ड में बहुत बार पूछी जाती है ऊर्ट्स अभिक्रिया। क्या होती है ऊर्ट्स अभिक्रिया? आए चलो देखते हैं। RX की अभिक्रिया सोडियम से कराई जाती है। कितने मोल लिए जाते हैं? 2 मोल। एक हैलाइड यहां से लिया जाता है, R लिया जाता है। तो इसकी अभिक्रिया जो होती है शुष्क ईथर के साथ होती है, शुष्क ईथर के साथ, ड्राई ईथर होता है। तो ये करता क्या है? तो R और R जुड़ जाते हैं और NaX। कितनी सरल अभिक्रिया है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लगाना है, नहीं समझ में आती है। तो करना क्या है, क्या करना है देखें। यहां से X यहां से निकला, X यहां से निकला, 2 मोल से नहीं, यहां से कितना मोल निकला? यहां पर से 2NX। यहां से R खाली हुआ, सिग्मा बॉन्ड खाली हुआ, यहां से R खाली हुआ, ये आपस में दोनों जुड़ गए। यानी कि ये कह सकते हो एक कार्बन से कितने कार्बन बनाए जा सकते हैं? 2 कार्बन। मेथेन से क्या बनाया जा सकता है? एथेन से। जैसे चलो लेते हैं कोई एग्जांपल, CH3Cl, इसकी अभिक्रिया कराते हैं सोडियम से प्लस Cl, कौन सा? CH3। वही कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो होता क्या है यहाँ पर? यहां से NaCl बाहर निकलता है, ये निकलता है और क्या बनता है? CH3 और CH3 प्लस में क्या निकलता है? Na और Cl। ये क्या बना? इधर कौन था? एक कार्बन। इधर कितने हो गए? 2 कार्बन। यानी कि इससे कह सकते हैं कि अगर एक कार्बन होगा तो 2 कार्बन बनेंगे, 2 कार्बन होगा तो 4 कार्बन बनेंगे। इसका नाम एथेन है। ठीक है, तो एसेंड करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कौन सी? ऊर्ट्स अभिक्रिया। बोर्ड में बार बार पूछी जाती है कि ऊर्ट्स अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो क्या होता है? जब एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो डाई एल्किल बनता है या एथेन बनता है। ठीक है, चलो दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। अब देखते हैं मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया, देखते हैं। RX की अभिक्रिया Mg के साथ होती है तो क्या बनता है? RMgX। ये क्या होता है? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, या कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रीजेंट। ठीक है बच्चों, तो हमने बनाया कि हमने एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रीजेंट बनाया जिसका नाम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अभी आप लोग एल्कोहल पढ़ेंगे, उसमें बताया जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल बनाइए। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी और याद रखना। आई होप, मेरी आशा रहेगी आप लोग याद रखेंगे इसे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMgX होता है। अब अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना तो क्या बन सकता है? जैसे इसकी एक रिएक्शन देखते हैं। CH3 एल्किल ग्रुप लेते हैं, यहाँ पर Cl लेते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं Mg से। क्या बनता है? CH3 MgCl। ये क्या बना? मेथिल
मेथिल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैलाइड क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो यही कौन है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है यार, बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, डरना नहीं है, वो एल्किल भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अब बात आई कि ये यहाँ पर से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में कार्बन की विद्युतरात्मकता ज्यादा है कि मैग्नीशियम की विद्युतरात्मकता ज्यादा है। तो यहाँ पर बात करें तो ये धातु है, ये अधातु है, ये एस ब्लॉक में रखा है, ये पी ब्लॉक में रखा है, और बाएं से दाएं जाने पर विद्युतरात्मकता घटती है, यानी कि यहाँ पर कार्बन की विद्युतरात्मकता ज्यादा होती है और इसकी कम होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो यहाँ पर से ये बनता है निगेटिव, ये बनता है कैसा, पॉजिटिव। यानी कि अगर इसे ब्रेक किया जाए तो ये CH3 माइनस बनता है और ये MgX बनता है प्लस का। अब अगर इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, वरना तो बहुत ही जगह काम आएगा, एक सिंपल सा देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे वाटर के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कराई जाए H2O के साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया देखते हैं। तो मानते हैं यहां पर कोई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड क्लोराइड लेते हैं, चलो यहां पर वाटर के साथ होती है, तो बनता क्या है यहां पर CH4 प्लस MgOH एंड Cl बनता है, Cl बनता है। अब ये कैसे हुआ तो देखते हैं। अभी हमने बताया कि अगर ये टूटेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसमें कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोफाइल की तरह, यानी कि क्योंकि इसकी विद्युतरात्मकता ज्यादा है, क्योंकि ये S ब्लॉक में, ये P ब्लॉक में, इसका साइज, इसके पास प्रोटॉन, ये कह सकते हैं इसका साइज छोटा है, इसका साइज, ये कह सकते हैं कि इसकी विद्युतरात्मकता ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। ठीक है, तो इसमें कार्बो एनायन की फॉर्मेशन होती है, इस कार्बो एनायन की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और मेथेन बना दिया। ये क्या बना दिया, मेथेन। और देखो यहां पर देखें कैसे हुआ, तो ये CH3 था, Mg था, ये Cl था, ये मान के चलते हैं ये बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ, इस पर माइनस, इस पर प्लस, ये क्या बना, एक न्यूक्लियोफाइल बना, ये MgX, ये क्या बना, प्लस का बना। दूसरे स्टेप या कह सकते हैं इसमें कौन था, पानी था, HOH H2O, इसका, इसमें हाइड्रोजन की विद्युतात्मकता कम है, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा है, बॉन्ड इधर टूटा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, ये क्या बना, H प्लस बना और OH माइनस बना। अब क्या किया गया, H प्लस ने अटैक किया CH3 पर, OH ने अटैक किया इस पर, और क्या बना दिया, CH4, ये क्या बना दिया, MgOH Cl बना दिया। आई होप आशा होगी कि ये अभिक्रिया बहुत ही कायदे से समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, और किससे कर सकता है ये, तो ये और भी दूसरे तरीके से किया जा सकता है, ओट्स अभिक्रिया जैसे है, जिंक से धातु से अभिक्रिया भी हो सकती है, जिंक धातु से अभिक्रिया देखते हैं जिंक धातु से अभिक्रिया में। तो अगर एल्किल हैलाइड की जिंक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये भी शुष्क ईथर, तो बनता क्या है यहाँ पर, तो R और R बनता है प्लस Zn और X2 बनता है। तो ये कैसे हुआ, इस अभिक्रिया का एक नाम है फ्रेकलैंड अभिक्रिया, फ्रेक, मोस्ट इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। अभी तक तो दो आई हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाली, एक ओट्स अभिक्रिया वाली, एक मार्कोनी-काफ का नियम पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, फ्रेकलैंड अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम,
कि फ्रैक्लैंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो हुआ क्या है यहाँ पर से, ठीक है, ये निकला यहाँ से ZnX2 निकल गया बाहर, और क्या बना, Zn और X2। तो आई होप आशा होगी ये रिएक्शन समझ में आई होगी। जैसे CH3Cl क्या बना, ZnCl और CH3, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, और क्या बना, CH3 और CH3 क्या बना, जिंक क्लोराइड। ये देखो ऊर्स अभिक्रिया का काम कर रही है बिल्कुल, ये भी एक कार्बन से दो कार्बन एसेंडिंग की चेन कर रही है, कार्बन की एसेंड कर रही है, बढ़ा रही है, एथेन बना रही है, ठीक है। अगर जिंक से कराई जाएगी तो वो कौन सी कहलाएगी, फ्रैक्लैंड अभिक्रिया। लेकिन इस अभिक्रिया से आपसे कहा जाए कि मेथेन से प्रोपेन बनाओ तो कैसे बनेगा, मेथेन से एल्किल हैलाइड बनाओगे तो क्लोरोमेथेन बनेगा, और इसकी ऊर्स अभिक्रिया या फ्रैक्लैंड अभिक्रिया कराओगे तो ये एक कार्बन का डबल कर देते हैं, एक कार्बन से दो कर देते हैं, मेथेन से एथेन कर देते हैं, एथेन से ब्यूटेन करेंगे, ब्यूटेन से ऑक्टेन करेंगे, ये कभी मेथेन से प्रोपेन नहीं बना सकते, ठीक है। ऑड नंबर वाले कार्बन की श्रृंखला को, ऑड नंबर वाले कार्बन की श्रृंखला को नहीं बना सकते, बना सकते। कौन सी अभिक्रिया नहीं बना सकती हैं, तो आपने पढ़ा पीछे कि एक तो ऊर्स अभिक्रिया और दूसरी कौन, फ्रैक्लैंड अभिक्रिया। ये डबल कर देती है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ। मेरे से कह दे कोई मेथेन से एथेन बनाओ, मेथेन से ब्यूटेन बनाओ, या मेथेन से प्रोपेन बनाओ, तो कैसे बनाएंगे मेथेन से प्रोपेन, तब तो बन ही नहीं पाएगा, ना ऊर्स बना पाएगी, ना तो फ्रैक्लैंड बना पाएगी। तो ये कह सकते हो डीमेरिट है किसकी, फ्रैक्लैंड और ऊर्स अभिक्रिया के। अब हम एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें ऑड नंबर वाले कार्बन की श्रृंखला को बनाया जाए जो ऊर्स और फ्रैक्लैंड अभिक्रिया से नहीं बन सकते, ठीक है बच्चों। इसमें एक से तीन कार्बन नहीं बना सकते, तीन से पांच नहीं बना सकते, पांच से सात नहीं बना सकते, डबल कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, एक से दो कर सकते हैं, दो से चार कर सकते हैं, क्योंकि ये डबल कर रहा है, यहाँ पर यहाँ का जोड़ देता है, दो लोगे तो चार जोड़ देगा, चार लोगे तो आठ दो जोड़ देगा, ये तीन कैसे जोड़ेगा, नहीं करता है। कह सकते हो ये डीमेरिट है ऊर्स और फिटिक की, डीमेरिट है, कमियां हैं, ठीक है, इस अभिक्रिया से। यानी कि ऑड नंबर वाले एल्केन नहीं बना सकते, ठीक है, ऑड नंबर वाले एल्केन नहीं बना सकते, इवन वाले बन सकते हैं ऊर्स और फिटिक से। कैसे बन सकते हैं, इवन वाले, सम एल्केन बनाए जा सकते हैं, जो दो चार आठ वाले हों। विषम वाले नहीं बना सकते, विषम एल्केन नहीं बना सकते, ठीक है। या तो कह सकते हो सम एल्केन नहीं बना सकते, या तो विषम एल्केन नहीं बना सकते। कहने का तो मतलब यही है, सम एल्केन बना सकते हैं, विषम एल्केन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक का डबल करते हैं, दो का चार करते हैं, चार का आठ करते हैं। तो अब दिक्कत क्या है, हमें बनाने को कह दे कि मेथेन से प्रोपेन बनाओ, तो हमारे पास कोई अभिक्रिया ही नहीं है। तो कन्वर्जन में बहुत ही हेल्प करती है ये असेंडिंग चेन की। देखते हैं, पहले लिथियम धातु से अभिक्रिया कराते हैं। इसकी चौथी रिएक्शन जो थी धातुओं से अभिक्रिया में, वो लिथियम से अभिक्रिया तो RX की अभिक्रिया Li के साथ कराई जाती है, तो बनता क्या है यहाँ पर RLi, प्लस में क्या निकलता है LiX, यानी कि एल्किल लिथियम बनता है, एल्किल लिथियम। अब क्या किया जाता है, हमें तो वो बनाना है
मीथेन से प्रोपेन कैसे बनाए, तो उसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है कोरेहाउस संश्लेषण अभिक्रिया, जो हमें इवन नंबर नहीं ऑड नंबर वाले एल्केन बना के देती है, जिसमें रीजेंट आएगा गिलमान का रीजेंट। ठीक है, यहां पर देखते हैं कैसे बनाया जाता है गिलमान का रीजेंट। तो ये आर एल आई की अभिक्रिया जब CuI से कराई जाती है, ठीक है, तो यहां से कौन चीज बनती है, R2CuLi, ठीक है, और एक Li बाहर निकलता है। तो ये जो बना है RCuLi, ठीक है, CuLi लिथियम, ठीक है। तो ये जो बना है ना डाई एल्किल लिथियम क्यूपरेट, इसका नाम क्या है, डाई एल्किल लिथियम, डाई एल्किल लिथियम क्यूपरेट, या कह सकते हैं इस जो अभिकर्मक को एक और नाम दे सकते हैं, इसका नाम है गिलमान रीजेंट। कौन सा है, गिलमान रीजेंट। तो हमने क्या किया, पहले तो हेलो एल्केन की रिएक्शन लिथियम से कराई, फिर एल्किल लिथियम बना, ठीक है बच्चों। फिर क्या किया गया, एल्किल लिथियम की अभिक्रिया कॉपर आयोडाइड से कराई गई। ये कराने के बाद क्या बना, डाई एल्किल लिथियम क्यूपरेट बना। इस अभिकर्मक का क्या नाम है, तो इस अभिकर्मक का नाम है गिलमान रीजेंट। ये कहां पर काम आता है, तो ये कह सकते हो एक अभिक्रिया है जिसका नाम कोरे हाउस संश्लेषण अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अभिक्रिया, ठीक है। अभी देखेंगे इसमें क्या होता है, तो ये इवन नहीं बनाती है, ऑड नंबर के एल्केन बनाती है, विषम एल्केन बनाती है। कैसे बनाती है समझाओ सर, बताते हैं आगे अगले स्लाइड पे। विषम एल्केन बनाती है, देखते हैं इस गिलमान रीजेंट का उपयोग देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, कोरेहाउस संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें क्या आता है, गिलमान रीजेंट आता है। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखते हैं, गिलमान अभिकर्मक। क्या होता है गिलमान अभिकर्मक, अभी बताया, डाई एल्किल लिथियम क्यूपरेट, जो क्या बनाता है, ऑड नंबर वाले एल्केन बनाता है, जो ऊट्स और फ्रैक्लेंट नहीं बना पाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मीथेन से प्रोपेन बनाने का, प्रोपेन से पेंटेन बनाने का। देखते हैं, यहां पर मैंने रिएक्शन ली CH3 और Cl की, इसकी रिएक्शन कराई गई, CH3 का होल ट्वाइस CuLi शुष्क ईथर के साथ, शुष्क ईथर। तो होता क्या है, यहां पर बनता क्या है, तो बना दे पहले फिर बताएं। CH2 एंड CH3 प्रोपेन बनता है। लो एक कार्बन से 3 बना, यहाँ पर वुड्स ऑफ फ्रैक्लेंट कराते तो 2 बन जाते, एथेन बनते। प्लस में क्या निकलता है, CH3 Cu निकलता है, प्लस में क्या निकलता है, LiCl निकलता है। तो ये बच्चों जो होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, कोरेहाउस संश्लेषण अभिक्रिया होती है। इसमें क्या किए जाते हैं, मीथेन से प्रोपेन बना दिया जाता है, प्रोपेन से हेप्टेन बना दिया जाता है, मीथेन पेंटेन से हेप्टेन बनाया जाता है। यानी कि एक कार्बन से आप ऑड वाले प्रोपेन बना सकते हैं, जबकि वुड्स और फ्रैक्लेंट अभिक्रिया से आप
ऑड नंबर वाले एल्केन नहीं बना सकते क्योंकि वो डबल करती है। इस रीजेंट का नाम है डाइमेथिल लिथियम क्यूपरेट, जो कि अभी हमने पिछले लेक्चर में पिछली स्लाइड में बात की। क्या था इसका नाम? गिलमान रीजेंट। गिलमान रीजेंट का उपयोग कहां पर किया जाता है? तो कोरेहाउस संश्लेषण अभिक्रिया में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किस लिए? क्योंकि ये एक कार्बन से 3 कार्बन बनाती है। ऊट्स अभिक्रिया नहीं बनाती, फ्रैकलैंड अभिक्रिया नहीं बनाती है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन रिएक्शन में, मीथेन से प्रोपेन बनाने में। ठीक है, समझ में आया? आशा होगी आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आई होंगी। अब इसकी अगली क्लास में हम लोग विलोपन अभिक्रिया देखेंगे। आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।